नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ द्वारका की कहानी। द्वारका का नाम लेते ही याद आते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण तो मथुरा से थे, जो उत्तर प्रदेश में है। तो कृष्ण मथुरा से गुजरात के द्वारका तक कैसे पहुँचे? तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं द्वारका की कहानी। द्वारका की कहानी तो त्रेता युग से जुड़ी है। त्रेता युग में एक राजा हुए रेवत। वे अपना राज्य समुद्र के बीच में कुशल कारीगरी विश्वकर्मा जी से बनवाया था। राजा रेवत की एक पुत्री थी, रेवती। वे बहुत सुंदर थी, दिव्य अग्नि से जन्मी थी और कई युगों तक जीवित रही। राजा रेवत अपनी पुत्री के लिए एक शक्तिशाली वर की तलाश में ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बलराम से विवाह करने का सुझाव दिया, क्योंकि समय के साथ युग बीत चुके थे और राजा के विचार किए गए वर अब नहीं थे। तब बलराम से विवाह हुआ, जो शेषनाग के अवतार थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में रेवती लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी और लक्ष्मण ही बलराम थे। यह मानना है कि जब रेवती का विवाह बलराम से हुआ, तब रेवत अपने राज्य कन्यादान में दिया था, वही आगे चलकर द्वारका बनी। अब यहाँ जानते हैं कि रेवती को जो कन्यादान में मिला हुआ राज्य कृष्ण की द्वारका कैसे बनी। कृष्ण के पत्नी रुक्मिणी, जो विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी, जो बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया था, जिससे दुखी होकर रुक्मिणी ने कृष्ण को एक संदेश भेजा। संदेश पाकर कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके ले गए। जब कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह के समय यहाँ विचार आया कि रुक्मिणी की पिता तो नहीं आए उनके कन्यादान करने के लिए, क्योंकि रुक्मिणी तो भगवान कृष्ण के साथ भाग आई थी। उसी समय बलराम और रेवती ने रुक्मिणी का कन्यादान किया और कन्यादान में जो रेवती को राज्य मिला था, वो रुक्मिणी को दे दिया। सब खुशी खुशी से रहने लगे। दूसरी कहानी के अनुसार जरासंध मगध का एक शक्तिशाली राजा था, जो महाभारत काल में एक प्रमुख विरोधी था। वह कंस का ससुर था और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था, क्योंकि कंस की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसका एक खास बात यह थी कि वह दो हिस्सों में पैदा हुआ था। एक राक्षसी जिसका नाम जरा था, उसने दोनों हिस्सों को जोड़कर उसे जीवित किया। इसी कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध बार बार मथुरा वासियों पर आक्रमण करने लगा। इस कारण जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका हिंदू धर्म की सप्त पुरियों में से एक है और 4 धामों में से एक माना जाता है। भगवान कृष्ण के जाने के बाद द्वारका अरब सागर में समा गई, जिससे कलयुग का आरंभ हुआ। द्वारका के डूबने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। गांधारी का श्राप, जो महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी को कृष्ण मिलने गए, तो तब गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसा मेरा कुल नष्ट हो गया, आपका भी ऐसा ही होगा। दूसरा कारण यह थी कि कुछ यदुवंशियों का बालकों ने ऋषि मुनियों को उनके कार्य में बहुत विघ्न उत्पन्न करने लगे, तब ऋषियों ने श्राप दिया था। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक रूप से समुद्र के स्तर में वृद्धि था। भूवैज्ञानिक जैसे हलचल जैसे प्राकृतिक कारणों के भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह माना जाता है कि कृष्ण द्वारा स्थापित प्राचीन शहर सहित द्वारका कई बार समुद्र में डूब गई है।
अब द्वारकाधीश मंदिर में सभी अनुष्ठान और पूजा गुगली ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इन ब्राह्मणों को एक पवित्र अनुष्ठान या समारोह को संपन्न करने के लिए द्वारका लाए थे। आपको बता दें कि द्वारका और कर्नाटक के शहर उडुपी के बीच एक अलौकिक बंधन है। ऐसा कहा जाता है कि उडुपी में स्थापित कृष्ण की मूर्ति की उत्पत्ति द्वारका में हुई थी और जादुई तरीके से वहां समुद्र पार करके उडुपी पहुंची, जहां माधवाचार्य ने इसका निर्माण किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी द्वारका की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। राधे राधे।